बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरे संभालने वाला कोई था, आपके ऊपर देखो पूरा एतबार उसका आप ही के ऊपर है। आप उसके घर में, उसके घर की निगरान अमीन है। उसने आपको पैसे पूरे इस हिसाब से भेजे हैं कि आप उसको हिफाजत महफूज रखेंगी, और आप उसको चाहिए कि आप उसकी सारी चीज़ों को महफूज रखें। आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कहीं आप ये चीज़ें हो तो किसी को लेना देना होता है। पैसे होते किस लिए, लेकिन ये है लें दें और लें, दें और लें, लें और दें, इस तरह का सीन हो ज़रूर। जहाँ देने फिर हिसाब रखना, वापस भी लेने हैं। अगर अपने ज़ाहिर है बहुत सारा चीज़ें इस तरह भी होती है कि बाज़ औक़ात आप मियाँ के पैसे जो हैं अपने भाइयों में भेजना शुरू कर देते हैं। इस तरह का सीन भी बहुत सा होता है। बहुत सारी औरतों को देखा तो वो अपने बच्चों को भी दे रही होती हैं और अपने मैके को भेज रही होती हैं पैसे। इस तरह का चीज़ भी हो रही होती है। तो कोई नहीं, यहाँ अगर अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मियाँ के इल्म में है, मियाँ के उसमें है, सारी चीज़ें तो काबिल कबूल है। आपको वैसे कहना तो नहीं चाहिए मियाँ को कि मेरे घर के लिए सीन करो। अगर वो अपने तौर पे कोई चीज़ करता है तो ये आपके लिए हलाल भी है, जायज़ भी है, कर सकता है। वो कह सकता है अभी इतने में 1 लाख आता है तो 10,000 15,000 अपने अम्मी अबू की तरफ भेज देना, कोई मसला नहीं हो जाता है। आप उसके घर में बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो वहाँ अपने बीवी की सिस्टर होती है, अपनी साली के लिए, अपने सालों के लिए कुछ भेज रहे होते हैं। उनके एजुकेशन का खर्चा भी उठाए हुए होते हैं, उनकी फ़ीस बड़ी होती है कहीं, वो उठा लेते हैं। इस तरह का सीन करते हैं। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सारी लेन देन है ना, सारे मामला चलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों के साथ चलना है। आपको पूरी ईमानदारी से अमीन है आपकी सारी चीज़ों की, उनकी इज़्ज़त की अमीन है, उसके दौलत की, उसके पैसे की, उसके माल असबाब की अमीन है, उसके औलाद की तरबियत देने की पाबंद है। फिर मेरी आखिर पे यही गुजारिश है कि वालिदैन के लिए मुझे यही कहना है कि अपने बच्चों को शादी के बाद कहीं भी नहीं भेजें। दूर जाना नहीं बनता। शादी करें, शादी से पहले बच्चा परदेश कर ले, शादी लेट कर लें, कोई हर्ज नहीं है, ऐसा कोई सीन नहीं है। हाँ, अगर शरीयत की बात है तो शरीयत यहाँ मैं नहीं कहना चाहता, किसी को शरीयत इस हवाले से देर करने का नहीं कहती किसी भी तरह से, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि बच्चे का मैच्योर होना ज़रूरी है बच्चे के लिए शादी के बाद, क्योंकि दोनों का एक दूसरे के ऊपर हक होता है। शादी के बाद दोनों का एक दूसरे से दूर रहना किसी भी तरह शरन जायज़ नहीं है, आपको नहीं भेजना। शादी लेट कर दो, फिर अगर इस तरह का सीन बनने को मजबूरी बनी हुई है तो फिर वो भी रजामंदी के साथ, ज़बरदस्ती जबर के साथ नहीं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो सारा हिसाब किताब देख के मुझे उन भाइयों से भी गुजारिश कि आप भी कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके समेट समाट के जो है अपने ही मुल्क में आ जाएं, अपने मुल्क में, अपने घरों में रहें। वो खुशकिस्मती होती है। वो खुशकिस्मत शख्स होता है जिसको अपना रोज़गार जो है उसके घर के नज़दीक ही मिल जाए। तो ये चीज़ें होती हैं। आप अपने घर के नज़दीक ही रहने की कोशिश करें। पैसे बन गए हैं, थोड़ा लेकिन दूर में रहेंगे, प्रदेश में रहेंगे, किराया आने जाने में बहुत कुछ लग जाता है। तो यहाँ रह के भी आप जो है ना, वैसे एक दफ़े जैसे कहते हैं रूढ़ी में 12 साल भाग तो लग जाता है। कोई बंदा पीछे रहता नहीं। बस इस्तिकलाल चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए, उसमें मेहनत चाहिए और उसमें खुलूस चाहिए। ये हो नहीं सकता कि आप पीछे रह जाएं, आप आगे बढ़ेंगे ही। इसलिए आप यही काम करें। हो सकता है जैसे हो थोड़ा कर लें, अपने घर के पास कर लें। शादी के बाद घर से बाहर ना जाएं। और अगर गए हुए हैं तो शादी से पहले जाएं, और शादी से पहले अगर गए हुए हैं तो अपने माँ बाप का, घर वालों का, सबका ख्याल रखें। जो कमाएं आप उसको हिफाजत करें, वहाँ रखें, जमा रखें, अपने कंट्रोल में रखें। इस तरह बिल्कुल है। हाँ, एक हैंडसम अमाउंट, एक छोटी सी अमाउंट जो है जो अखराजात के लिए चाहिए होती है वो घर में भेज दें। बाकी आप किसी जगह पर महफूज रखें कि ये ना हो कि 10, 12, 15 सालों की मेहनत के बाद आप घर पहुँचे तो वहाँ आपको कुछ भी ना मिले। ये नहीं होना चाहिए। एहसास अपनी जगह पे, लेकिन प्लानिंग अपनी जगह पे। कि चींटियों को हम देख रहे होते हैं कि बारिश से पहले अपनी खुराक को वो इकट्ठा कर रही होती हैं। उन्हें पता है कि मुश्किल वक्त के लिए प्लानिंग होना बड़ा ज़रूरी है, मनसूबाबंदी बड़ी ज़रूरी है। इसलिए आप भी इस तरह करें कि अपने हिसाब को रखें, एहसास करें, प्यार करें, पूरा रखें, लेकिन उनको अखराजात पूरे भेजें, लेकिन एक अपनी अमाउंट जो है वो कहीं ऐसी जगह पर महफूज रखें जहाँ से आपको मुश्किल वक्त में आपको मिल सके। ये नहीं है कि किसी अपने वो बाज़ुकात होते हैं कि आप ससुराल में देना शुरू कर देते हैं तो वहाँ महफूज रखें। ये किसी को देते हैं तो महफूज रखें, नहीं, किसी बैंक में डालें बस, और कुछ नहीं। कोई दूसरा अकाउंट खुलवाएं, उसमें बेचते रहें, वो पड़ी रहेगी, उसका दूसरों को ना बताएं। किसी को देकर भी आप महफूज नहीं रखेंगे, क्योंकि आज इस तरह के हालात नहीं हैं। लोग एक दूसरे को चक्कर दे जाते हैं, सारे नहीं, अक्सर जो होता है देखने में आता है कि हर बंदा मुश्किल में, तंग में, कहता दे देंगे यार, कोई नहीं, अमानत है। हालांकि अमानत के बारे में सीधा सीधा कहा गया कि
کہ امین جو ہے امانت کو پوری طرح اسی شکل میں لوٹائے جس شکل میں اس نے اس سے لی ہوئی ہے یا اسے دی گئی ہے. یعنی ایون یہ کہ اگر جو نوٹ اس نے امانت کو طور پر رکھوائے ہیں وہی آپ اس کو واپس کریں گے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ کسی شخص کے پیسے آپ کے پاس امانت کر رکھے ہوئے جہاں آپ استعمال نہیں کر سکتے, اسی چیز کو لوٹانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ خرچ نہ کریں, کیونکہ اس نے اپنی تکلیف کے لیے, مشکل کے لیے, پریشان وقت کے لیے, مشکل وقت کے لیے آپ کے پاس رکھے ہیں. تو جب اس کو مشکل ہوگی تو آپ سے مانگے گا, تو اس وقت آپ کہیں گے اچھا یار میں نے خرچ کر دیے تھے, لگا دی تو میں دیتا ہوں, اکٹھے کرتا ہوں. یہ سین نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ بے ایمان ٹھہریں گے, بدبختی بھی ہوگی, وہ بندہ جو ہے نا شک میں بھی پڑے گا, معاملات الجھیں گے, ٹھیک نہیں رہیں گے. اللہ میرا آپ کا مناصر, اللہ سب پردیسیوں کو جو دور رہتے ہیں اپنی حفظ امان میں رکھے, اور ہر کو پیچھے رہنے والے سارے جو ہیں سکون میں رہیں, خوش رہیں, اور ان کے لیے دعا کرتے رہیں جو ان کے پردیس میں پیارے رہتے ہیں. روئیں گے تو سگنل غلط جائیں گے, ظاہر وہ بھی رونے بیٹھے گا تو وہ ٹھیک نہیں رہے گا. اسی طرح اس کو بھی چاہیے کہ وہاں وہ بھی نہ روئے, کیونکہ اگر وہ روتا ہے پردیس میں بیٹھ کے اسے تو رونا آتا ہے, کیونکہ وہ سب سے پیاروں سے دور اکیلا دیار غیر میں, وہاں اس کو ملنے والا کوئی نہیں ہوتا, اس کو تو رونا آ ہی جاتا ہے, وہ روئے گا. لیکن میں اس کو بھی انہیں بھی کیونکہ جذبات ہیں, قابو نہیں رہتا, انہیں بھی یہی کہنا ہے کہ آپ بھی کوشش کریں کہ نہ ہی رونا پڑے. روئیں گے تو ماں کو تو سگنل ضرور پہنچتا ہے. اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.